दिल्ली के मालवीय नगर से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि 21 उजड़े परिवारों की कहानी है। फ्लोरिश स्टे B&B होटल में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कमरों में मौजूद लोग मदद के लिए चीखते रहे, कोई खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई धुएं के बीच जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा था। लेकिन आग और धुएं ने कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। 8 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए घंटों संघर्ष किया। रेस्क्यू टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन तब तक कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अस्पतालों में अपनों का इंतजार करते परिजनों की आंखें अभी भी नम हैं। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है तो कोई अपने जीवन साथी को, तो कोई उस चेहरे की तलाश में है जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर अब एक अहम वीडियो सामने आया है। एक स्थानीय निवासी ने आग लगने के शुरुआती क्षणों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। वीडियो में इमारत के बाद बिजली के तारों के पास चिंगारी और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि तारों में लगातार स्पार्किंग और कुछ ही सेकंड में आग तेज होती नजर आती है। वीडियो में धमाके जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट की आशंका जता रहे हैं। हालांकि ये वीडियो आग लगने के संभावित कारणों की ओर इशारा जरूर करता है, लेकिन आग किस वजह से लगी इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है। देर से आधा घंटे से हम लोग सभी लोग हौसलानी के लोग बुझा रहे थे आग, ऊपर से लोगों को बुझा रहे थे। अब आग ने भयंकर रूप ले लिया है। फॉरेंसिक और दमकल विभाग की रिपोर्ट के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह साफ हो पाएगी। ये वीडियो हादसे से पहले उन चंद पलों को दिखाता है जो शायद इस भीषण त्रासदी की वजह तक पहुंचने में जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत साबित हो सकते हैं। मालवीय नगर अग्निकांड ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोग जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि होटल में ठहरे लोग इलाज के सिलसिले में कई लोग दिल्ली आए थे और कुछ दिनों के लिए यहाँ रुके हुए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये ठिकाना ही उनकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगा। चश्मदीदों के मुताबिक आग सबसे पहले किचन में लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत में फैल गई। धुएं और आग की लपटों ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। जान बचाने के लिए कई लोग खिड़कियों और बालकनियों तक पहुंच गए। हादसे के दौरान इंसानियत की भी मिसाल देखने को मिली। होटल के सामने गद्दा बेचने वाले लोगों ने अपनी सारी रजाइयां और गद्दे सड़क पर फेंक दी ताकि ऊपर फंसे लोग कूदकर अपनी जान बचा सके। कई लोगों ने जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि 21 लोगों को बचाया नहीं जा सका। शॉर्ट सर्किट से फिर किचन में आग लगी, किचन से फिर पूरे फ्लोर में और पूरे वो ऊपर की मंजिलों में लग गई। सामने जो रजाई गद्दे वाला व्यक्ति बैठता है उसने अपने सारी रजाइयां बिछा दी और ऊपर से लोग कूद कूद के बाहर निकले हैं। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सामने आ रही चश्मदीदों की बातें हादसे की भयावहता को बयां कर रही हैं। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि आग लगने के करीब 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उनका कहना है कि अगर राहत और बचाव कार्य पहले शुरू हो जाता तो शायद कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीजें आई हैं। ठीक है, जो लेडीज ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। वहीं एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि होटल के भीतर फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से कूदने को मजबूर हो गए थे। कोई खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई आग और धुएं से बचने के लिए नीचे छलांग लगा रहा था। छोटे से बच्चे को लेकर वो 3री मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। जब चश्मदीदों के मुताबिक एक महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए ऊंचाई से नीचे कूद गई। मां और बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन महिला के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं। आग की लपटें, चारों तरफ फैला धुआं और जान बचाने की जद्दोजहद। मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में बुधवार सुबह जो कुछ हुआ उसे देखने वाले आज भी सदमे में हैं। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। चश्मदीदों का कहना है कि होटल के भीतर से लगातार मदद की आवाजें आ रही थी। कई लोग धुएं में फंस गए थे और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। आंखों देखी सुनिए चश्मदीदों की ज़बानी। भाई इतनी बुरी आग लग गई। इस बिल्डिंग में से धुआं निकल रहा था पहले स्टार्टिंग में, और लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता
तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। चश्मदीदों की ये बातें बताती हैं कि हादसा कितना भयावह था। अब जांच एजेंसी आग लगने के कारणों और सुरक्षा इंतजामों में हुई संभावित लापरवाही की जांच कर रही हैं, जबकि पीड़ित परिवार अपनों को खोने के गम से उभरने की कोशिश कर रहा है। आग की लपटें जैसे जैसे इमारत को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं, वैसे वैसे अंदर फंसे लोगों के सामने जिंदगी और मौत का फासला कम होता जा रहा था। धुएं से घिरे कमरों में सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऐसे में कई महिलाओं के सामने कोई रास्ता नहीं बचा। अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं खिड़कियों और बालकनियों तक पहुंची। नीचे खड़े लोग उन्हें हिम्मत दे रहे थे, लेकिन ऊपर आग और धुएं का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार कई महिलाओं ने मौत से बचने के लिए ऊंचाई से छलांग लगा दी। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर नीचे कूद गईं। कोई रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था, तो कोई आंखें बंद कर जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। नीचे गिरने से कई लोगों के पैर टूट गए हैं और गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उस वक्त उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी सांस से बचाना था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये मंजर बेहद दर्दनाक था। ऊपर से कूदती महिलाएं, नीचे खड़े लोगों की चीखें और चारों तरफ फैला धुआं। कुछ मिनटों के लिए पूरा इलाका दहशत और बेबसी की तस्वीर बन गया था। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग इतनी भयावह थी, कई लोगों के सामने जान बचाने का एक ही रास्ता बचा, ऊपरी मंजिलों से छलांग लगाना। आग और धुएं से घिरे लोगों ने मौत को सामने देखकर खिड़कियों और बालकनियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। होटल के भीतर धुआं तेजी से भर रहा था। कमरों में फंसे लोग मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो कई लोग खिड़कियों तक पहुंच गए। नीचे खड़े लोग उन्हें हिम्मत दे रहे थे और सुरक्षित उतरने की अपील कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकले और फिर जान बचाने के लिए नीचे कूद गए। कोई दूसरी मंजिल से छलांग लगा रहा था तो कोई तीसरी मंजिल से। आग की लपटों और घने धुएं के बीच ये फैसला उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन गया। इस दौरान कई लोगों के पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आई। एक महिला अपने बच्चों को लेकर नीचे कूद गई, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन उस वक्त लोगों के लिए चोट से ज्यादा जरूरी अपनी और अपने परिवार की जान बचाना था। मालवीय नगर अग्निकांड में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बचाव कार्य में जुटे पुलिसकर्मी भी आग और धुएं की चपेट में आ गए। लोगों की जान बचाने के लिए रेड जोन में दाखिल हुए 10 दिल्ली के पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। घायल पुलिसकर्मियों में मालवीय नगर थाना के 5, नेपसराय थाने के 4 और पीसीआर यूनिट का 1 जवान शामिल है। सभी पुलिसकर्मी आग और घने धुएं के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान में जुटे हुए थे। जानकारी के मुताबिक सभी जवानों को रेड जोन से बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी की हालात स्थिर बताई जा रही है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। जब हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तब ये पुलिसकर्मी आग और धुएं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। यही वजह है कि आज ये जवान भी इस हादसे के अनकहे हीरो बनकर सामने आए हैं। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अस्पतालों में जिंदगी बचाने की जंग जारी है। एम्स ट्रॉमा सेंटर ने हादसे में घायल और मृतकों को लेकर अहम जानकारी साझा की है। अस्पताल के मुताबिक कई लोग आग से बचने के लिए ऊंचाई से कूदने को मजबूर हुए थे, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। एम्स ट्रॉमा सेंटर के अनुसार हादसे के बाद कुल 13 घायलों को अस्पताल लाया गया। इनमें 3 लोग ऐसे हैं जो आग और धुएं से बचने के लिए ऊंचाई से कूदने या गिरने के दौरान घायल हुए थे। सभी घायलों का इलाज और मेडिकल जांच जारी है। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनमें से प्रेजेंटली 15 पेशेंट्स अभी आईसीयू में हैं, जिनमें से 8 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उनका इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है, जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है। वही 10 घायल दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए आग और धुएं के बीच दाखिल हुए थे। ये सभी जवान बचाव अभियान में शामिल थे और फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। अस्पताल के अनुसार सभी की हालात स्थिर बनी हुई है।